जी हाँ, अब हम किसानों से भी बात करेंगे, खाद को लेकर कैसी समस्या आती है। हमारे साथ बहुत सारे किसान भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम जी है सर। चाचा? छैलबेरी नाम है। कहाँ से आए हैं? अरे हम यहीं जमाने से आए हैं। अच्छा, कितने दिनों से खाद के लिए दौड़ अरे रहे हैं? 4-6 दिन से दौड़ रहे हैं, खाद नहीं मिल पा रही है। अभी आप बता रहे थे कौन लोगों को खाद मिलता है? अरे कई लोग डांग लोग सब बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनकी कुछ नहीं है, चुपचाप उठवा दिए जाते हैं खाद। कितने बजे खाद तो लगातार अरे सबको मिल साहब रही है? यहाँ मिल नहीं पा रही है, दिखावटे के लिए है मिल रही है सब खादें। इतने हैं ना, तो किसी को टोकन दिया जाता है, गुप्त तरीके से टोकन दिए जाते हैं, सब इस तरीके काम चल रहा है। आप कह रहे थे कि अभी यहाँ पर हम लोग टोकन के लिए आए, टोकन से मिलते हैं और फिर उसके बाद खाद मिलती है। कैसे की प्रोसीजर है खाद मिलने का? खाद मिलने का प्रोसीजर टोकन से पहले देते हैं, फिर टोकन रात में अपने लोगों को बुलाकर गुप्त तरीके से फ़ोन करके बुलाते हैं और दिए देते हैं। और बाकी जो किसानों को रहता है, 2-4 लोगों को पकड़ा दिया, बाकी लोगों को लाइन में लगाए रहते हैं। तो खाद कहाँ जाती है? अधिकारी कह रहे हैं खाद बहुत आती है। खाद आती है जाती भी है। लोग जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके पावर वाले, तो अपने किसानों को भेज देते हैं, अपने लोगों को भेज देते हैं, उनको रात में बोरियां उठवा देते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? हाँ, राम खिलाऊं। राम खिलावन चाचा, कहाँ से आए हो? हम पचनेही से आए। अच्छा, कितनी खाद चाहिए? खाद चाहिए हमें 4 बोरी। कब से लगे हो लाइन पे? आज 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन खाद नहीं मिले। कैसे नहीं मिले। सरकार से कैसे निवेदन करोगे? क्या करें, अब सरकार से कहें या किससे कहें, जब मिली नहीं रही। 4 दिन 5 दिन हो गए दौड़ते हुए, भागते हुए। अच्छा, अभी देखो यहाँ चाचा कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे थे भाई साहब अभी? अरे ये कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि सरकार को दोष दे, तो सरकार थोड़ी ना जमा कर रही है। जमा तो ये लोग कर रहे हैं ना। चाहते हैं ना, कर्मचारी नहीं चाहते कि खाद किसानों को मिले, 15 दिन बाद खाद दे देना। मैंने कहा हमारी पासबुक जमा कर ले, आप दे दो, 15 दिन बाद दे देना खाद। तो कह रहे नहीं जमा करेंगे। हमने कहा जमा तो कर लीजिए, आधी जमा हो गई, अब हम लोग रह गए, बड़ी मुश्किल में जमा किया है। कहते सुबह आना, शाम को आना, 2 बजे से लाइन लगाए रहते हैं लोग। काश्तकार बेचारा नींद नहीं आती है, सोता नहीं है, पागल हो जाता है काश्तकार। और ये लोग क्या कहते हैं, वो काश्तकारों की दर्द को नहीं जानते, पीड़ा को नहीं जानते, और इसी के खाते हैं। कहीं दूसरी जगह से नहीं, अनाज नहीं किसान पैदा करेगा तो कहाँ देगा? ना चावल मिलेगा, ना गेहूँ मिलेगा, ना हमारे साथ एक भैया भी और भी है, कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं खाद को लेकर? खाद नहीं मिल पा रही है, कितने दिनों से हैं? पा नहीं रही है, दे ही नहीं रहे हैं, बहाना बना रहे हैं, शाम सुबह कर रहे हैं, और वो लाइन में ये लगाओ वो लगाओ कर रहे हैं। बस पासबुक कोई बनने की बात आ रही थी सामने। हाँ, पासबुक नहीं कोई किसी को बनता है, जो ज्यादा अपने पावर वाले हैं वो बनवाते हैं, और गरीब लोग नहीं बनवा पा रहे हैं। ये साथ हमारे साथ भैया भी आ गए हैं। ये एक युवा किसान है, और ये युवा किसान कहते हैं एक देश का भविष्य होता है, और देश के भविष्य के साथ किसी प्रकार का हो ना अपमान ना हो। लेकिन ये किसान भाई कितना परेशान है खुद ही बताएगा। एक किसान भाई से हमने बात की, कागज में सामने निकल गया है। क्या नाम है भैया आपका? जी नरेंद्र कुमार। अब कितने दिनों से परेशान है आप? हम 10 रोज से परेशान हैं। 10 दिनों से 10 परेशान है। दिनों से परेशान। क्या लगता है ये किसान की क्यों नहीं खाद मिल पा रही है? ये अब मालूम नहीं चल रहा, सब भ्रष्टाचारी चल रहा है। यहाँ पे जो टोकन बांटते हैं, टोकन में आधा जेब में डाल लेते हैं, आधे कह देते हैं टोकन खत्म हो गए। टोकन खत्म हो गया। हाँ। हमारे साथ और भी भैया हैं, कुछ ये बोलेंगे। कैसे खाद की समस्या आती है? खाद की समस्या तो बहुत दिक्कत में महसूस होता है। रात रात भर बैठे रहते हैं, फिर चले जाते हैं। हम 4-5 दिन से लिए टोकन घूम रहे हैं, कह रहे हैं कल ये आना। टोकन है आपका? हाँ, ये देखिए टोकन लिए हुए हैं। कह रहे हैं कल आना, फिर जाएंगे वापसी दूर तक। अच्छा, दिक्कत है। दिक्कत है। सरकार से इसमें पैसे भी 280 रुपए हमसे लिया गया है। 280 रुपये ले हाँ, लेंगे ऑनलाइन के। इसमें जो कितना कि है? 226 रुपए कटता है ऑनलाइन का। चलिए, अभी हम इस बारे में अधिकारी से बात जरूर बताएंगे। अब भैया से और भी मिलते हैं। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी, कहाँ से आए हैं? सर बेंदा से। बेंदा से। कैसी खाद की समस्या सर मानते हैं? खाद की समस्या ठीक है सर, ये जो ऑनलाइन हो रहा है, फर्जी कर रहे हैं। ये ऑनलाइन होने के बाद ये जो आपका ये बिल वाला है, ये कभी कभी वो मतलब वो पंजीकरण नंबर ही नहीं आता है। क्यों नहीं आ रहा है? ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, हमें भी नहीं पता चल रहा है। हम ऑनलाइन देख रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन जब बनवा के आए तो यहाँ लेने में यहाँ समस्या आ रही नहीं, है? हम खुद बना लिया है। अच्छा, बना लिए तुम? हाँ, तो पंजीकरण नंबर ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। ये कमी किसी की है? पैसा कट चुका है, पैसा कट जा रहा है। पैसा कट जा रहा है। अमाउंट कट जाता है। अमाउंट कट जाता है। आप भी खाद लेने आए हैं? जी, कहाँ मेरा से नाम, मैं पचनेही से हूँ। पचनेही से। हाँ, यहाँ संपूर्ण मात्रा में खाद का नहीं दिया जा रहा है, और कापी के एक धांधागिरी करके, कापी का रूप धर के पुलिस प्रशासन के तबीयत बल से यहाँ खाद का वो नहीं दिया जा रहा है। कम से कम अब आप ये समझ लीजिए, कोई 30 बीघे का काश्तकार है, कोई 40 बीघे का काश्तकार है, उसको 40-50 दिन आना पड़ेगा तब वो खाद ले पाएगा। तो उसमें कितनी बोरी खाद लगेगी? 30 बीघे का मैक्सिमम 15 बोरी खाद लगेगी,
जस्ट 20 से 25 किलो का बीघा डाला जाता है हमारे तरफ। अन्य जगह जितना डाला जाता है ईश्वर जाने है। अब बताइए जो मैं 70-80 बीघे खेत करता हूँ, मुझे 70 दिन आना पड़ेगा 35 बोरी के लिए। 35 बोरी के लिए 70 दिन आना पड़ेगा। अगर यही अमाउंट बढ़ा दें खाद की कि 5 बोरी 10 बोरी कर दें या खतौनी हिसाब कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बेशक रूल से यही रहें। अच्छा, यहाँ पर किसान बहुत सारे लाइन में लगे हुए हैं। आप लोगों को जो छोटी छोटी समस्या है इनका निदान के लिए क्या आपने अधिकारी से बताया? बिल्कुल बताया है। हम लोगों ने लाइन लगा के यहाँ टोकन के लिए SDM के साथ खड़े रहे हम लोग। अच्छा, कोई समाधान मिला ही नहीं उन लोगों को। लास्ट में 2 दिन बंद ही कर दिया। तो आज तो किसान कह रहे हैं खाद हम लोगों को मिल रही है। आज मिल रही है लेकिन जो रोज रही है, लेकिन मिल कितनी रही है भी तो आप देखिए। 1-2 बोरी 2 बोरी मिल रही है। हम लोग 100 बीघे हैं। अब हम लोगों को 100 दिन के 50 दिन मतलब टोकन लेने के लिए 50 दिन लगाना पड़ेगा लाइन। 100 बीघे में कम से कम 50 बोरी चाहिए 100 बीघा के लिए। कम से कम 50 बीघे। 4-4 2-2 बजे से लोग यहाँ पड़े रहते हैं। ये भी तो आप देख लीजिए। मिल तो रही है, हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं मिल नहीं रही है, लेकिन 2-2 बजे से लोग पड़े हैं टोकन के चक्कर में। अभी इन्होंने कर दिया जैसा भी हो कॉपी वाला सिस्टम, कॉपी जमा करते हैं। ये बताइए जैसे कि काफी बड़ी पुराना टोकन है उसको उस दिन वितरण नहीं कर पा रहे लोग। देखिए इनका टोकन पुराना वितरण नहीं कर पा रहे, नया टोकन बना दिया, नए टोकन का वितरण कर देते हैं। अब ये बताइए पुराना टोकन, ये बताइए हम लोग पुराने टोकन लिए हुए हैं। अब बताइए हम रात भर लेटे थे, अब पुराने टोकन लिए हुए हैं, इनके कोई वैल्यू नहीं है। बताइए कोई टोकन काम के नहीं कह रहे हैं कि इसमें अभी खाद नहीं दी जाएगी। अब बताइए मैं उस दिन भी हम लोग 2 दिन लाइन में लगे और आज भी लाइन में लगे, वो भी मिले या ना मिले ईश्वर जाने। अभी कई लोगों के पासबुक मैंने बनाए हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो दे ही नहीं दे रहे हैं तो क्या मतलब वो पासबुक उनका पैसा भी। किसानों की जो समस्या है वो दिन ब दिन बदतर होती चली जा रही है और किसान कितना परेशान है। एक युवा साथी किसान ने बताया कि हम लोग रात दिन लाइन लगाते हैं। 45 से 50 बीघा जब खेती किए हैं तो उसमें 30 से 35 बोरी की खाद की आवश्यकता है, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है। क्योंकि अगर 50 बीघा खेती करना है तो 35 बोरी के लिए 70 दिन आना पड़ेगा। इसका मतलब किसान 2 महीने तक यहीं बैठा रहेगा, यहीं पर बैठा रहेगा। अब इस तरह में किसानों की समस्या का निदान कब निकलेगा? एक साथी और भी आए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर जी भीम यादव नाम है। कहाँ से आए हो भैया? कपरेंदा से। कपरेंदा से। क्या कहते हो कि खाद कैसे नहीं मिल पा रही है? सर जी एक समस्या बहुत गंभीर है। जिन लोगों को खाद की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे एक औरत हमें दिखी है अभी, जी, वो अपना परिचय बता रही थी कि हम प्रकाश द्विवेदी की मौसी हैं, ठीक है। अच्छा। तो उन्होंने पुलिस वाले कॉलर पकड़ के एक टोकन ले लिया, मतलब उनको खाद की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बस उसके बाद उन्होंने ब्लैक में वही टोकन 1600 रुपए का जो है, एक बोरी प्रति बोरी का 1600 रुपए। मतलब यहाँ दलाली भी चल रही है क्या? हर चीज चल रही है सर जी हम अपने आंखों से देखा है। अभी वही औरत जो है एक टोकन का जो है 16 दूनी 3200 रुपए जो लेके एक टोकन बेचा गया, जो हमारे सामने दलाली। आपने इसके बाद शिकायत की? किससे शिकायत करें सर? जो पुलिस वालों की जो है माँ बहन की पड़ी है वो औरत। किससे साहब हैं तो ऊपर से डांट रहे हैं, भगा रहे हैं, पब्लिक उनका सर दर्द करने लगता है पब्लिक को सामने। ये बताइए 2 दिन आप कोतवाल साहब आ गए, बस सर दर्द करने लगा। सुबह बताइए सुबह आदमी आता है नींद हराम करके और धक्का मुक्की सहता है, ये क्या है? कहते हैं सुबह से जब खाद के लिए लाइन नहीं मिलती है, सुबह 4 बजे से लाइन लगा के बैठ जाते हैं, खाद तब मिलती है। खाद लेने के लेकर जो प्रोसीजर है वो खाद को लेकर जैसे पहले आधार कार्ड दीजिए, उनके पास टोकन बनाइए और टोकन बाद एक पासबुक बनती है जिसकी कीमत 226 रुपया बताई जा रही है, लेकिन अधिक मात्रा में पैसे लिए जाते हैं। एक शब्द सवाल और आता है कि जिनके पास खेती नहीं है वो बटाई की खेती लेते हैं, तो उनके आधार कार्ड पर खाद कैसे मिलती है? एक चाचा बैठे हैं, हम उनसे बात करते हैं। चाचा एक सवाल था, अभी बात कर रहे थे आप कि जैसे आपके पास खेती नहीं है तो आधार कार्ड पे खाद मिलती है कि नहीं मिलती? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलती? अभी कुछ बता रहे थे। वो कहा थे पासबुक बनवावा, किसान बही लावा, तो जब हमारे पास खेती नहीं है तो कहाँ से किसान बही लगाओ? आप कितने बीघा खिताई बलकट या बटाई में लिए हैं? 10 बीघे लाए हैं। 10 बीघा ले हैं। हाँ। तो उनके जो मालिक होंगे वो तो आधार कार्ड देते होंगे कि नहीं देते? वो नहीं देते हैं भाई, वो रहते बाहर। अच्छा। हाँ। तो तुम किसान हो? हाँ, उनकी खेती हम करते हैं। तो अब खाद की व्यवस्था तुम कैसे करोगे? जब यहाँ से नहीं मिलेगी तो हम फिर प्राइवेट से लेंगे। प्राइवेट से? हाँ। अधिक दामों में? हाँ। 2000 की दे रहे हैं सर। अच्छा, कितने की दे रहे हैं? 2000। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? भाई राम जी। खेती जैसे अभी आपने बताया, प्राइवेटों में क्या खाद का रेट है? प्राइवेट में 2000 दे रहे हैं, 2000 1800 जैसे पा रहे हैं उसे दे रहे हैं। इतनी महंगी क्यों? अब प्राइवेट अब देना पड़ता है भाई, बोना तो देंगे पैसे।
मान क्या- ली सेब नहीं मिला है तो वहाँ से तो हम लेंगे भाई प्राइवेट। उसके बाद को लेकर आप अपने किसान से बताएंगे बात कि नहीं बताएंगे? वह किसान है नहीं रहा, वह रहा था बाहर। अब वह देखिए खेती चले गए, वही आए साल भरे में। क्या नाम है चाचा? कुछ आप आपके खाद के लिए आए हैं यहाँ पर? खाद के लिए आए हैं? कब से यहाँ पर आ रहे हैं? आज ही आए हैं। आज ही आए हो। खाद को लेकर कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? क्या क्या कागज मांग रहे हैं तुमसे? कागज मांग रहे हैं, ये पासबुक बनवाने के लिए कह रहे हैं, आधार कार्ड और वो खतौनी ये मांग रहे हैं। कितना मांग रहे हैं? पैसे भी कुछ मांग रहे हैं क्या? पैसे नहीं। पैसे नहीं मांगे। हमारे साथ अभी चाचा ने कुछ बताया। 1000 रुपए मांग रहे हैं, ऑनलाइन कराओ, उसके बाद पासबुक दो, ऑनलाइन 1000 दे दो, फिर यहाँ आओ तो उनका पासबुक सोसाइटी से ले। अच्छा, पासबुक बनवाने के लिए प्राइवेट से और ऑनलाइन भी बन जाती है क्या? ऑनलाइन करवाओ, ऑनलाइन वहाँ से करवा के वो भी ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। वहाँ से फिर सोसाइटी से वो निकलवाओ कापी, ऐसे कहते हैं, तब लोग भटक रहे हैं इधर उधर। अच्छा, एक चीज़ और आपने अभी खोली थी बात कि जैसे हम लोग खाद ना मिल पाएगी तो प्राइवेट जाएंगे, उसके लिए कोई रास्ता और नहीं? आप लोग यहाँ से नहीं मिल सकती क्या? क्यों यहाँ नहीं मिल से पाएगी? भाई आधार कार्ड मांगे थे और वहाँ वो किसान भाई मांगे थे, और जब हमारे किसान भाई ने आए तो नहीं देते हैं कतु। ये था हमारे साथ किसान थे और भी कुछ लोग भाई हैं, अगर हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा, आप यहाँ पर खाद के लिए आए हैं? आप लोग खाद के लिए कहाँ से आए चाचा? हम आए हैं यहाँ हटेटी पुरवा। हटेटी पुरवा से जी। आप क्या लगता है खाद के लिए कैसे परेशान है? खाद के लिए हम इसमें परेशान हैं कि ना तो हमारे पास किसान भाई है, हमारे पास खाली आधार कार्ड भरा है और बटाई की किसानी किए हैं, और वही लोग रहते हैं बाहर जिनकी हमने खेती ली है। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ कहते हैं आधार कार्ड में पैसा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगी तुमको खाद। तो हम किसान भाई कहाँ पाएँ किसान भाई जब नहीं है हमारे पास। अब नहीं जब यहाँ मिलती तो हम जो लोग जाते हैं प्राइवेट जाते हैं, 2100-2200 की हमको बोरी मिलती है, तो लेकर के हम मजबूरन बोना पड़ता है भाई। अच्छा, यहाँ पर इन लोगों को आधार कार्ड के माध्यम से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, मगर नहीं देते हैं तो क्या किया जाए। अच्छा, देखो एक भैया भी और आए हैं, हम उनसे बात करते हैं। जरा खड़े हो जाइए चाचा। खड़े हो जाइए। ये क्या चीज़ है? पासबुक बनाया था सर। अच्छा। ऑनलाइन किया, मेरा कहाँ से पेमेंट कहाँ से, उसमें फर्जी यहाँ से ऑनलाइन कर रहे थे, कुछ भी कहाँ से वो नहीं कर रहे, ना पासबुक मिल रही। अब कह रहे हैं विकास भवन जाओ तो विकास भवन रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर ये OTP किया है तो OTP के द्वारा ये फर्जी काम हो रहा है यहाँ पे। ये सहकारिता विभाग ने जब किया। प्रिंट आउट यहाँ से निकलवाया था। हाँ। अच्छा, ऐसे आओ हमारे पास। देखो कैमरा पर्सन थोड़ा सा पास में आके दिखाएं। ये किसान का कागज है। देखिए चाचा हैं, बहुत बेचारे परेशान हैं। 3-4 दिन से लोकतरा से आ रहा हूँ। 3-4 दिन से देखिए लोकतरा से आ रहे हैं। अच्छा, इसमें इस कागज में क्या समस्या है? अभी इस कागज में ये समस्या है, ये कहाँ से गोखरई डाला है, वहाँ की सोसाइटी लोकतरा लगती है, तो लोकतरा की सोसाइटी नहीं है। अच्छा, ये इसमें वहाँ विकास भवन गया तो विकास भवन में कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर लाइए। तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है क्या? ये रजिस्ट्रेशन जिस फोन से किया तो वो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हो, ये फर्जी है। यहाँ पे ऑनलाइन करते हैं। कौन ऑनलाइन कर रहा है? वो उसका नंबर है मेरे पास। अच्छा, ये मोबाइल नंबर। 1 मिनट, अभी हम उनसे भी बात करेंगे। हाँ। लेकिन जो ये फर्जी बनाया है, ये किसी ऑनलाइन से कराया कि ऑनलाइन? मोबाइल ऐसे बैठे थे यहीं पे, मेज कुर्सी डाले तो वो पासबुक कह रहे थे, पासबुक भी दे रहे हैं, पासबुक भी नहीं। और उस दिन मारपीट होने लगी है तो भाग गए। अच्छा, वो आदमी भाग गया। हाँ। इसकी शिकायत किसी अधिकारी से वो की? अभी बात किया तो वहाँ पे कहाँ से वो कह रहे हैं कि आप वहीं से कराइए, वो वहाँ जाइए। वो कह रहे हैं कुछ सब समझा देते हैं, या कोई कुछ नहीं सुनता। मैं अभी सुबह 8 दुख बजे से का बैठा हूँ। साधन है और किसान अन्नदाता है, लेकिन कितना दुखी। आप ये कैमरा पर देखें कि कैसे एक फर्जी कागज बन रहा है, और फर्जी कागज खुद ये किसान आरोप लगा रहा है। अब इस तरह के आरोपों को क्या समझते हैं? और भी हमारे साथ किसान भाई हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? खाद लेने आए हैं यहाँ पर? खाद तो हमारे को सब नहीं मिल रहा, खाद ही नहीं मिल रही। खाद नहीं मिल पा रही है। कैसे परेशान हैं आप लोग? बस परेशान है, आधार कार्ड लेके आ रहे हैं, खाद नहीं दे रहे हैं। बोला कि वो कापी पहले बना हुआ 250 के, इसके बाद टोकन मिलेगा, फिर लाइन में लगो, ऐसा परेशान कर रहे हैं। इन दिनों लगातार, जैसे कि आप पूर्व में खबरें देखी होंगी कि खाद को लेकर कैसी समस्याएं चल रही थी। खाद को लेकर लोग परेशान थे, अधिकारी भी बीच में आते रहे। लगातार उसे खाद में हफ्ते भर लोग बैठे रहे, लेकिन खाद नहीं मिल पाती रही। अंततः पुलिस और प्रशासन ने जब पूरे मामले को संभाला तो स्वयं ही बैरिकेडिंग लगवा कर यहाँ पर खाद के लिए लाइन लगवाने का काम कर रहे हैं।
किसान देश का अन्नदाता होता है और किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो, उसको लेकर प्रशासन ने जो व्यवस्था की है टोकन प्रणाली के माध्यम से। लेकिन खाद कितने दिनों से नहीं मिल पा रही है, खाद क्यों नहीं मिलती है, ये बहुत सारे सवाल भी हैं। हमारे साथ बहुत लोग हैं, आइए हम उन्हीं से लाइन में हैं, उनसे बात भी करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? चंदन सिंह। चंदन, कितने दिन से खाद के लिए आ रहे हो? खाद के लिए हम 2 हफ्ते से आ रहे हैं। खाद लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इस सरकार में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सर खाद के में। अच्छा, कहाँ से आए हो? हम महोकर से आए। महोकर से? क्या वहाँ पर समिति नहीं है क्या? समित पता नहीं है, सोसाइटी नहीं है क्या खाद वहाँ वाली? नहीं, वहाँ नहीं, यही है। तो ये यहाँ से कितनी दूरी पड़ता है? महोकर यहाँ से 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर है। तो ये लाइनें, बड़ी बड़ी लाइनें कब तक लगी रही हैं, कितने दिन से लगी हैं? ये तो मुझे 2-3 हफ्ते से लगी हैं। इस तरह 2-3 हफ्ते से लगी हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है। आधों की तो कपड़ी अपनी फोड़ दी है, आपस में लड़ जाते हैं। वीडियो है इसका। आपस में लड़ना नहीं चाहिए, किसानों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। हमारे साथ और लोग भी हैं। सब भाई भाई हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? रघुवीर कुमार प्रजापति मवई से हैं। अच्छा, कब से लाइन में खड़े हैं? ये 5-6 दिन हो गए। अच्छा, 5-6 दिनों से हमारा 8 दिन से कूपन यहाँ जमा है। आज नाम आया है लिस्ट में, तब यहाँ लाइन पे लगे हैं। बिना अब लाइन के कोई अपद्रव मचता है या मारकूट होती है। परसों के दिन बहुत कुछ हो गया है, इसलिए सब हम तो भाग गए हैं। आज नाम आया है तब इसलिए लाइन में खड़े हैं। बस यही प्रॉब्लम है सर। अभी हम आपके पास फिर से आते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा योगेंद्र प्रताप सिंह। योगेंद्र जी, कहाँ से आए हैं? महोकर से आए हुए। महोकर से। खाद को लेकर कैसी समस्या मानते हैं, इसका निजात किस प्रकार से हो सकता है? निजात क्या है, अभी तो इस टाइम पर रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहे हैं, कापी वगैरह बन रही है, प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, प्रशासन जिलाधिकारी वगैरह सब आए हुए हैं। अभी तो फिलहाल ठीक है टोकन की वजह से। अभी 1 हफ्ते पहले कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अभी फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी नॉर्मल हुआ? अभी नॉर्मल हुआ। हमारे साथ और भी चाचा लोग हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। चाचा, कितने दिनों से यहाँ आ रहे हो? हम बहुत दिनों से साहेब आ रहे हैं। अच्छा, कैसे मानते हैं खाद को लेकर? कहाँ से आए हो? महोकर से। ये सारे लोग महोकर से आए हैं क्या? अच्छा, तो खाद के लिए कैसी समस्या मानते हैं? खाद का समस्या बहुत। अच्छा, टोकन बना है? टोकन बना है यार, 2 बोरी देते हैं। 2 बोरी कोने कोने मिला के अभी 50 बीघा खेत है। 50 बीघा खेत है। तो 2 बोरी में नहीं होगा? बतावा तो फिर आओगे तुम? फिर दौड़ेंगे। इसके लिए रास्ता क्या होना चाहिए? 5 बोरी कम से कम 5 बोरी दे। अच्छा, खाद लेने के लिए क्या क्या कागज लगते हैं? खतौनी लेते थे, अब खतौनी नहीं ले रहे हैं, अब वो ले रहे हैं डायरी बनती है। तो ये थे हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? जारी विष्णु दत्त। विष्णु दत्त जी, कहाँ से आए हैं? जारी। अच्छा, क्या लगता है कैसे खाद को लेकर हमको समस्या आ रही है? पासबुक लागत ले थी, आधार कार्ड, अंगूठा लागत है। 3-4 दिन से दौरी, तो 5 दिन से। 5 दिन से। हाँ। तो कितनी बीघा खेती है आपके? खेती हमें 5 बीघा है। 5 बीघा? 6 बीघा है। तो कितनी लगनी चाहिए खाद? अब 6 बीघा में 3 बोरी। तो मिलती कितनी है? 2 बोरी दी नहीं ना भाई। तो फिर क्या करोगे? अब फिर दौरी थे, अब फिर आओगे। हाँ। ये हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ खुल के सामने ये आई है कि खाद को लेकर 2 बोरियाँ मिलती हैं, तो 2 बोरियों के बाद पुनः आना पड़ता है, दोबारा लाइन लगाना पड़ता है। ये सोसाइटी का, चलिए हम सोसाइटी भी दिखाते हैं। यहाँ पर ये बच्ची भी देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं। दादा हैं, बहुत देर से बैठे हैं। क्या नाम है दादा आपका? लोटन। लोटन, कितने दिन से बैठे हो यहाँ? अरे 4-5 दिन से पैगार में लगा रहे। 4-5 दिन से बैठे हो? हाँ, आए एक दिन नाम मिले हैं। काफी अभी बने हैं, तभी आप जा रहे। अच्छा, ये हमारे साथ और भी हैं। देखिए चाचा भी बुला रहे हैं, थोड़ा सा चाचा से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? हमारा सुशील द्विवेदी नाम है। द्विवेदी जी, आप कितने दिनों से यहाँ पर दौड़ के आए? हम 10 तारीख को आए थे। 10 तारीख को बटे टोकन, फिर इसके बाद 2 दिन छुट्टी पड़ गई, पासबुक जमा हो गई। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये बनता है, जब इतनी खाद की समस्या थी तो संडे को छुट्टी क्यों रख दी? नहीं, देखिए यहाँ पर 1000 कापी जमा किया SDM साहब ने। अब 1000 कापियों की व्यवस्था करने के लिए, टोकन बनाने के लिए कर्मचारियों को उनको भी तो चाहिए। जो अव्यवस्था थी, अब ये व्यवस्था से काम हो रहा है। अच्छा, पहले 2 व्यवस्था फैलाने वाला कौन है? हम ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। जब SDM साहब कह रहे थे कि लाइन से सब बैठ जाओ, तो बैठ नहीं रहे थे। अब 600, 800, 1000 आदमी को संभालने के लिए। आइए भैया, क्या नाम है आपका? शुभम यादव सर। शुभम जी, आप उस दिन भी थे, बात यहाँ किस बात को लेकर हुआ था? बात खाद नहीं दे रहे थे। खाद नहीं दे रहे थे? क्यों नहीं दे रहे थे?
लाइन से लगने के लिए बोल रहे थे और टोकन सही साथ व्यवस्था इन लोगों ने की नहीं और पब्लिक को परेशान हो रही थी, तो फिर पब्लिक ने मार दिया थोड़ा। हम आपसे और भी मिलते हैं। भैया देखिए, ये अंदर देखिए टोकन बन रहा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि कैसे यहाँ पर टोकन से माध्यम से एक एक करके दिया जाता है और साथ में टोकन लेने के बाद आधार कार्ड लिया जाता है। आधार कार्ड के बाद उसकी फीडिंग होती है, फीडिंग करने के बाद पैसा जमा होता है। तो ये प्रोसीजर होता है और इस प्रोसीजर के माध्यम से किसानों को खादें मिलती है। तो इतनी सारी सुबह से लेकर शाम तक जो लाइन लगी रहती है और इस लाइन के माध्यम से आप भी देखेंगे कैसे भी यहाँ पर परेशान है लोग और परेशान के साथ साथ ये लोग करते हैं। तो एक ये बड़ी समस्या खाद को लेकर, और ये खाद को लेकर कैसी समस्या आएगी ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन प्रशासन ने जो इस बार बैरिकेडिंग की जो व्यवस्था बनाई है ताकि किसी प्रकार को किसानों को समस्या ना हो, इस समस्या को निजात के लिए पुलिस की भी व्यवस्था की गई है। पुलिस ने एक लाइन प्रक्रिया बना रखा है ताकि आपस में किसान विवाद न करें। बानस हिमांशु शुक्ला, हिंदी खबर के लिए। मैं यहाँ से जा रहा था अपने कार्यालय के लिए, तो मैंने देखा कि बहुत भीड़ लगी। मंडी गेट के सामने देखा कि अंदर बहुत बड़ी भीड़ लगी। मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पर तमाम आदमी लाइन लगाए थे, महिलाएं, औरतें, बच्चे, सब लोग लाइन लगाए हुए बैठे थे और स्थिति ये थी कि टोकन दिए जा रहे थे। तो मैंने जानकारी की कि टोकन किस प्रकार दिए जा रहे हैं, तो कहें वो जो टोकन जिनको दिया जाएगा उनको खाद मिलेगी। तो कुछ लोग तो टोकन में दलाली लगाए हुए थे, वहाँ के विभाग के लोग कुछ बाहरी लोगों को लगाए हुए थे। 300 रुपये, किसी से 250 रुपये, किसी से 200 रुपये लेकर के टोकन दिए जा रहे थे। और जिनको टोकन बिना पैसे के दिए जाते उनको मुँह देख के दिए जाते, जो सत्ता पक्ष के लोग थे, जो प्रभावशाली लोग थे, उनको टोकन दिए जा रहे थे। तो मैंने देखा कि वहाँ पर बड़ा भेदभाव हो रहा है। महिलाएँ भी थीं जो व्रत थीं, उस दिन करवा चौथ का व्रत भी था कल। तो वहाँ पर सरकार के द्वारा किसी प्रकार की खाद की व्यवस्था नहीं की गई थी कि किसान परेशान ना हो। हमने इससे 2 महीने पहले जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था और कहा था कि खाद की पर्याप्त व्यवस्था कर लें जिससे किसान परेशान ना हो। इसके बाद हमने अतर्रा में भी जाके एसडीएम को दिया था। वहाँ के अधिकारी तो कह रहे हैं खाद की व्यवस्था संपूर्ण वो सदैव कह रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि बार बार वो कह रहे हैं कि पूरी व्यवस्था है, खाद भी रखी, तो लेकिन रखी है तो गई कहाँ? इसका मतलब आप ब्लैक करवा रहे हैं। पूरी इनकी जितनी सोसाइटियाँ हैं सब लोग जो है वहाँ से ब्लैक किए जा रहे हैं। बाहर चले जाइए, अब 1600 से 1800 2000 रुपए की आपको डीएपी मिल रही है।